जय हिंद। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को केवीएस परिवार की तरफ से, और आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं केवीएस परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की। तो आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 to 100। एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा सारा क्वेश्चन। आप अंत तक बने रहें, आप देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आप एग्जाम से पहले आपको अगर क्वेश्चन देखे जाते हैं तो आई होप आशा करते कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगी। तो अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। जब ये कह दिया दो परमेय संख्या है, आप दो नंबर नहीं दिया कि कितने नंबर होगा, तो इसमें क्या होगा आंसर? अनंत होगा। अब कैसे अनंत होगा इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो आई होप आप लोग को पता होगा कि अनंत कैसे होता है। क्योंकि ए का वैल्यू नंबर दे, दो नंबर दिया, दो नंबर तक किसी से रिलेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो नंबर अंत नहीं होगा, अनंत आने वाला है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? आप कहेंगे अभाज्य संख्या कौन है? 29, 16, 15, 13, तो क्या होगा? 29 होगा। क्योंकि यहाँ पर आंसर भी आप देख रहे हैं। आंसर इसलिए दिए गए हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आप फोकस करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर परफेक्टली सही होगा या गलत होगा। 16 2 से कटेगा, 4 से कटे तो भाज हो गया, 15 3 से कटेगा, 5 से भाज है, 33 11 से भी कटेगा, 13 से भी 3 से भी कटेगा, इसलिए भाज्य संख्या है। अभाज्य में तो वह संख्या होता है जो किसी अदर संख्या से ना कटे, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 0.3 पर रेकरिंग परमेय संख्या का रूप लघुत्तम रूप क्या होगा? तो क्या होगा? रेकरिंग का मतलब 9, तो 3/9, 3 का 3, 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा C4 कैट। आंसर सी होगा आंसर। आई होप आप समझ होंगे। क्योंकि रेकरिंग का 9, जे गो पर रेकरिंग तय गो 9, तो 3/9, 3 का 3 और 3 तिया 9, क्योंकि एगो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 3/10, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, 7 + 3√2 1 है, परमेय संख्या एक, अपरमेय संख्या एक, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। तो क्या हो जाएगा? एक अपरमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √2 है। √2 का हम बताए थे नोट कि जिस संख्या का वर्गमूल शुद्ध ना निकले उसे हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या पर, अब इसका भी रूट लिखा है, तो जिसका रूट से बाहर निकले परमेय नहीं तो अपरमेय। √5 नहीं, कईयों नहीं, √3 नहीं, √5 नहीं, √16 आंसर ये D4 डॉग। आई होप आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर, 5, 15, 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा? लौसौ मतलब लघुत्तम और मौसौ मतलब महत्तम। लघुत्तम क्या होगा इसका? तो 5 12 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 का 20, तब 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 और 15 चौका 60, 60 इधर हो गया। अब मौसौ हो गया जो सब काटे, 5 का 5 का 5, 5 तिया 15, 5 का 5 हुआ, तो 12 5 60, नहीं हो गया आंसर D4 डॉग हो गया। आप ऐसे निकाल सकते हैं 5 15, अब 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60, और फिर रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 5, 12 पंचे 60, 12 रेशियो 5, ये हो गया आपका ऑलरेडी आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m, इवन नंबर 2 है इसलिए सम संख्या होगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक कितना होगा? 1 होगा। जब ये दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक कितना होता है? 1 होता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। 0 और 50 के बीच में 25 को सम है, 25 को विषम है, लिख लीजिए। अगर विषम का तो 25, सम भी का था तो 50, 100 में का था तो 50 हो जाता, आधा होता है। जैसे हम 4 तक गिनते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 में 2 को सम है, 2 को विषम है, 1 और 3 क्या विषम है, 2 और 4 सम है। यानी कि जितना काउंट करेंगे उसका आधा सम होगा और आधा विषम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? 10 अपरमेय है, 24 भी अपरमेय है, 35 अपरमेय है, तो 121 नहीं तो परमेय है, इसलिए आंसर डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है? ये तो परमेय है, 64 81 परमेय है, 21 35, 3 7 या 7 5 कट गया, 7 से भी परमेय, ये भी परमेय, 3 दूना 6। तो निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है? तो ये सब तक क्या है? अपरमेय या कहलाता ही कि परमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत, इसका भी ट्रिक लिखे थे कि जिसके भिन्न में 2 या 5, हर लिखे ना, हर में 2 या 5 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शांत, नहीं तो क्या हो जाएगा? अशांत। 8, तो यही है शांत है ना, 8 का फैक्टर निकालेंगे,
8 का फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 4, फिर निकालेंगे 2 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 हुआ। आंसर हो जाएगा 3/8, क्या होगा ऑलरेडी A4 एप्पल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो 4 दूना कितना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ये आंसर गलती मिस्टेक लग रहा है हमको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दूसरा संख्या से कटे तो तब उसका गुणनफल कर, आंसर डी होगा, गलती है, आंसर सी होगा, C4 कैट, 4 दूना 8, आंसर क्या हो जाएगा C4 कैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दो संख्याओं 1 और 18 का लॉग तथा 12 मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात किया। अभी पढ़ी तो है, एक संख्या गुनी दूसरी संख्या लॉग गुने मौसा, दो संख्याओं ए और 18 का लॉग तथा मौसा 2 है, लौसा भी 2 और मौसा भी 2 है, तो ए का मान ज्ञात। लौसा तथा मौसा 2 है, लौसा और मौसा कितना दिया है, 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा ए गुने 18 न, एक दो संख्या ए और 18 का लौसा तथा मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो पहला संख्या दूसरी संख्या 2 गुने 4 और 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना 9 4 चौका 16 3 कितना होगा 4 तिया 12 समथिंग 3 4, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन देखेंगे 15। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, तब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो क्या निकालेंगे, 24 और 10 कैल्शियम निकालिए, जो होगा आंसर होगा 24 और 10। क्या कर रहा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम, तो यहाँ मान लो यहाँ से खड़ा था, इधर गया पश्चिम, इधर से इधर गया 24 मीटर पश्चिम, और वह पुनः 10 मीटर उत्तर गया, 10 मीटर चल गया उत्तर, तब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आंसर C4 कैट। 24 का 576 और 10 का 100 और 576 676, 26 676 किसका स्क्वायर होता है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो आंसर हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा आंसर C4 कैट। समझे ना, आई होप आप लोग समझ गए ना कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम बनाए। ये कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम गया 24 किलोमीटर और उससे उत्तर चल गया 10 मीटर, अब वो बिंदु से वो बिंदु के बीच की दूरी कितना बता, वो पूछ रहा तुमसे, मतलब वो अभी अपने दूरी से कितना दूरी पर है। तो ये क्या होगा, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो आधार के स्क्वायर और कम लंब के स्क्वायर दोनों का स्क्वायर के जोड़ दोगे तो वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3.27 पर रेकरिंग, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक देखे तो क्या लिखा है 3 दशमलव, तो कितना 27 बट्टे हो जाएगा 999, ऐसे 3 घट जाएगा, तो ये क्या हुआ पूर्णांक में परिमेय आ गया, बट्टा में आ गया, और जब ये बट्टा में हो गया तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो लिखेंगे 6/15, 2 तिया 2 पंच कट गया, तो शांत हुआ नहीं, 2 5 हो गया आंसर। निम्न में कौन है, इसमें हो जाएगा सी। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या, तो ये क्या है आंसर 19 का हो जाएगा सी आंसर। 4 में से √3 क्या है, तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक संख्या है। आप जानते हैं कि जिस संख्या अगर रूट में लगा हुआ हो तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, कब, जब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब। ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत बेहतर से, आप आशा करते हैं कि अच्छे से जानते होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याएं होगी, क्या होगी, तो क्या होगा 2 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या √5 होगा। क्या हो जाएगा √5। 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक, तो 6 इसमें है छोटा, 6 इसमें सही है, 6 होगा। x⁴1 है y, 6xy होगा, आंसर D4 डॉग। महत्तम समावर्तक वह होता है जो सबसे छोटी इकाई में हो, तो 6 इसमें भी है, 6 दूना 12 इसमें भी है। यहाँ x एगो, यहाँ 4 होते, एगो x लेंगे, यहाँ y 1, यहाँ भी 1, यानी 6xy क्या होगा आंसर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64
के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? तो क्या होगा? वर्गमूल 64 का 8 है, 4 64 का घनमूल 4 है, तो 4 दूना 8 आंसर ये हो जाएगा। वर्गमूल मतलब इसका हुआ 64 का किसका स्क्वायर 8, और घनमूल मतलब 4 का क्यूब है ये, तो हो जाएगा 8/4, 4 दूना 8। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। √10 गुने √15 के बराबर है, तो 10 पंचे कितना होगा? 150। तो 150 का फैक्टर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150, 25 25 और 25 छक्के 150, A4 एप्पल ही होगा आंसर। यानी कि गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 गुने 50, यानी 150, और 150 का फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 6, 25 छक्के 150, 5√6 आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, संख्या 3-32 को P/Q के रूप में, जहाँ P और Q एक नॉट इक्वल टू 0 है, तो 32 लिखेंगे। अब जितना पर-एकरिंग हम बताए हुए थे कि जितना पर-एकरिंग रहता है उतना 9 नीज होता है, तो 32 बटा कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 32/99 इसका ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, संख्या 23.43 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ? तो लिखा हुआ है नंबर कितना लिखा है? 23.2343, और जिससे पर-एकरिंग ने उसको घटा देना है, 23 लेस कर देना है, और लिखना है कै गो पर-एकरिंग है? 99 है, तो 43 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा A4 एप्पल होगा। 2343 से 23 जो लेस हो गया तो कितना हो जाएगा? 23, तो 20/99 मतलब 2320/99 इसका क्या होगा? ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या 16, 20 तथा 24 को प्रत्येक से भाग हो, वह कौन संख्या बनेगा? 3600। एलसीएम निकाल दीजिए, पूरा का आंसर हो जाएगा। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे कटेगा ये? किससे कट? 6 से अगर डिवाइड दे सकते हैं, चेक कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। आप अंत तक बने रहेंगे। क्या लिखा? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? 80 होगा। आप इसमें डिवाइड लेस करके डिवाइड लेंगे, आंसर 14 दूना 28, काम खत्म हो जाएगा इसका। क्या लिखा क्वेश्चन? x पर n+1 का घात गुना x+1 हो तो क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। कौन सा होगा आंसर? 30 का A4 एप्पल। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर कंटिन्यू बने रहें। क्वेश्चन देखने वाले 31, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। तो क्या होगा? वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय दोनों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार का शांत होगा? आप वही पहले ही बताए थे कि जिसका शांत पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? ये तो कहियो नहीं होगा सी नंबर आंसर, क्योंकि यहाँ 2 5 के साथ 7 दिया हुआ है। और 343 को इधर कट रहा, ये हो जाए, कट जाए, गुड। ये 343 7 से कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा C4 कैट। ये 2100 7 या कि 3 आएगा, 700 पहले है, नहीं होगा। 100 गुने 7 कट गया, इनमें कोई नहीं, आंसर हो जाएगा C, क्योंकि 343 7 का ही क्यू है, और 343 को 7 से क्यू से हम क्या कर देंगे? काट देंगे, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन में देखेंगे 33, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n है, क्या है n? एक प्राकृतिक संख्या, एक हमेशा अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरमेय संख्या, ये भी हो सकता है D for डॉग। n एक प्राकृतिक संख्या है तब n अंडर रूट में क्या होगा? कभी प्राकृतिक संख्या हो सकती है और कभी अपरमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे मान लो 16, तो एक प्राकृतिक 4 हो गया, अगर कहीं पर कर दिया 17 तो अपरमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और सत्य है? दो अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होती है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा। दो परमेय संख्या जोड़ कभी अपरमेय नहीं होता, ये गलत बात है। सत्य बात है, यही बात है, B for बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन 35,
ये सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। x पर n+1 का एक गुणांक x+1 के स्वीट सभी का n पर धनात्मक पूर्णांक, n एक विषम पूर्णांक, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम संख्या। तो आंसर हो जाएगा B4 बॉल। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो √3 कट गया था, ये C4 क्या था, इसका आंसर हो जाएगा ऑलरेडी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 10, 21, 11, 35 तो 11। यदि कोई दो संख्या कैसे है 15 एलसीएम 90 है तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो 15 को 90 से गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 या 15 में 135 1350, ये होगा C4 क्या आंसर। इसको फॉर्मूला को लिखे होंगे, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, लॉस गुने मौसौ। यहाँ दोनों संख्या के गुणनफल ही पूछ रहा है, तो 15 को 90 से मल्टीपल कर दीजिए, वही हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। पाई क्या है? पाई परमेय संख्या और परमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं था। क्या होगा? पाई आप जानते हैं अपरमेय संख्या है। अब एक नोट कर लीजिए कि पाई के साथ कुछ रहेगा तो वह संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होगा। पाई के साथ कोई भी संख्या रहने पर वह संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या रहती है। पाई के साथ अदर कोई भी नंबर ले ले अपरमेय संख्या ही होगा। और पाई का सिंबल आप लोग जानते होंगे, आई होप आशा करते हैं। पाई का मान लेके भूलना नहीं है कि पाई एक परमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परमेय संख्या। आई होप आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। लिखा है क्वेश्चन नंबर 40, √7 एक संख्या है, परमेय संख्या और परमेय संख्या पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका √7 है तो एक हो जाएगा अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। क्वेश्चन में देखने वाले 41, √5 एक क्या है? तो परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, पूर्णांक से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। निम्न में कौन परमेय संख्या है? तो ये तो अपरमेय है, अपरमेय है तो ये परमेय है, एक होता √16 4। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या? गलती दिया हुआ, सी होगा आंसर इसका, C4 कैट, √16/25। निम्न में से कौन अलग है? 3/5, 16/4, 2/√5, 16 25/9। कौन अलग है? तो ये परमेय है, सही है, सही है। ये परमेय, ये भी परमेय, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4/2 और इसको भी लिख सकते हैं 5/9, 5/9, तो ये नहीं निकल सकता अलग, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखें 44, √15/3 एक क्या संख्या? 3 × 5 = 15, 5 एक अपरमेय संख्या है। 3 + 2 √5 का एक अपरमेय संख्या। जब ये देखेंगे रूट में सोझे मारेंगे अपरमेय, आँख मूंद के अपरमेय मारेंगे। जिसका ये को ध्यान रखना, खाली वो संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं कि निकलने वाला उसको भी अपरमेय मार के आ जाना है। ध्यान से बारीकी से बनाना है, एक एक क्वेश्चन आपको टाइम से पहले बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अगर बारीकी से अगर क्वेश्चन को समझते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। यदि x² - 5x + 4 हो तो x मान क्या होगा? देखिए MSQ टेस्ट पेपर 4 2016 और 2017-15 में भी पूछा गया क्वेश्चन। एक पूर्णांक संख्या होगा, यानी 4 × 4, एक आप गुणनखंड पढ़े होंगे तो इसका फैक्टराइजेशन होगा, तो 4 × 4 तो हो जाएगा इसका x² - 4x - x + 4 = 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, कॉमन लेंगे तो 4, यानी हो जाएगा पूर्णांक संख्या। एक प्लस में, को माइनस में होगा, आंसर क्या होगा? एक इंटीजर नंबर निकल के आएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15, 3 × 5 = 15 करता है, 12, 3 × 4 करता है, 75 करता है, 25 या 75, 23 किसी से नहीं करता है, इसलिए अभाज्य संख्या 23 हो गया। अभाज्य कहेगा आप डायरेक्ट उसमें देख, किसी भी नंबर से कट जाए, कौनो नंबर से कट गया वो अभाज्य संख्या है। जो कौनो नंबर से नहीं कटेगा वो कौन होगा? अभाज्य संख्या होगा। जो नहीं कटेगा वो भाज्य संख्या, मतलब नहीं कटने वाला अभाज्य, कटने वाला भाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होता है 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए मोस्ट भी सब सारा क्वेश्चन देखिए 2016 क्वेश्चन पूछा गया है। जब दो संख्या का दिया हुआ 25 और दिया है 50 तो गुणनफल पूछा तो हो जाएगा 25 15 के गुना कर लीजिए, होगा आंसर होगा 1250। 25 × 5 = 125, एगो 0 हो गया आंसर। दो संख्या गुणनफल लौसा गुने मौसा, तो 25 × 50 = 1250। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्न में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है? √11, √15, √9 × 16 × 4, तो आंसर हो जाएगा C। 9 का 3 है, 16 का 4, 4 × 12 बाहर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 2 चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे तक 8 घंटे के समय लगता है, तो तीनों प्रारंभ स्थान बिंदु पर कितने? तीनों का निकाल लीजिए LCM। 3 × 4 से लगेगा, 4 × 4, 4 दूनी 3 नहीं लगेगा, 4 × 4 दूनी 8,
तो कितना हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। इसका ऑलरेडी आंसर हो जाएगा 24 घंटा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सोचिए आँख मूंद का एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा आंसर। आप देखिए कितना भी क्वेश्चन पूछ दिया। भाज्य बराबर तो भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष फल हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। देखिए कितना एग्जाम 2016 में पूछा गया। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष फल। रूट 2 क्या एक और परमेय संख्या है। रूट 2 क्या एक और परमेय संख्या है। आपको समझ में कुछ निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा 11। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है? तो आप कुछ नहीं करेंगे, 625 का लघुत्तम निकालेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो 5 लगाएंगे, 125, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5, 4 होगा। आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आई होप देखेंगे आप। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? 49/64 यही परमेय है। 81/91 नहीं है, 91/51 भी नहीं है। इनमें कोई आंसर है। फॉर एप्पल 49/64। परमेय किसे कहेंगे? जो रूट से बाहर निकल के आ जाए, उसी को हम परमेय कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? हमेशा अपरमेय संख्या होती है। परमेय और अपरमेय गुणनफल क्या होता है? गुणनफल अपरमेय संख्या होती है। बी फॉर बॉल। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होगा? अनंत होगा। रूट 3 क्या एक अपरमेय संख्या है। वृत्ताकार पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। हम बोले थे ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो लघुत्तम निकालना। 1, 3, 5 का उत्तर 15 होगा। आंसर हो जाएगा 15 घंटे। कितने समय लगेंगे? 3, 4, 8 का 24 घंटे लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन था उधर, यहाँ दिया 1, 3, 5 दिया हुआ है तो हो जाएगा आंसर 15 घंटे हो जाएंगे। लिखा है ये क्वेश्चन 3 + √3 प्लस 3 × 3 रूट। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। 3 का 9, √3 9, 6 एक कौन संख्या? पूर्णांक संख्या यानी परमेय संख्या है। आंसर हो जाएगा C4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैट। इसको हम देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये लिखा है a + b × a - b तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का हो जाएगा 9 - 6 3 होगा। आंसर 6। ये क्या हो गया? उसका ऑलरेडी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होगा? अनंत होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होगा। जब ये कह दे दो परमेय संख्या तो अनंत हो जाएगा। परमेय संख्या 2/3 2 के बीच से क्या होगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 2, 5 दिया हुआ है। अगर नीचे में 2, 5 आया तो शांत। 2, 5 के अलावा कोई संख्या आया तो समझे ना वो अशांत नंबर है। अगर 2 आया तो भी शांत, 5 आया तो भी शांत। अगर 2, 5 के साथ अगर कोई नंबर आ जाए तो होगा आंसर होगा अशांत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। 22/7 एक कौन संख्या परमेय है और परमेय है पूर्णांक है? इनमें कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 22/7 एक परमेय संख्या है। किसका मान है? पाई का मान है। पाई खुद क्या है? और परमेय है। लेकिन ऐसा नहीं कि चोरबा के बेटा हमेशा वो चोरबा ही बनेगा। चोरबा के बेटा अच्छा आदमी भी बन सकता है। तो पाई तो खुद और परमेय है, लेकिन उसका मान जो 22/7 है वो परमेय है। अब उसी का एक और नालायक धिया पुता है 3.14 वो परमेय है। तो समझ गए कि पाई का मान 2 गो लइकन, एगो परमेय 22/7, एगो है अपरमेय। तो जैसे कर्म वैसा परिणाम। किसका लेखक का है? बातचीत 1800 कन्वर्सेशन से एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर देंगे 64। यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में A = 72 और B = 9 है तो R का मान क्या होगा? R का मान क्या होगा? 0 होगा। 9 8 72 कट जाएगा तो D का मान 0 होगा। D फॉर डॉग। आई होप आंसर समझ में आया होगा। तो आंसर बनाएंगे। अब बनाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। A और B का लघुत्तम समावर्त A और B बराबर है तो A बाई गुणित क्या होगा? A गुना B होगा। जब ये कह दिया लॉस गुने मॉस तो 100 गुने 200 लॉस गुने मॉस है। A गुने B होगा। आंसर रट लो। P गुने Q होगा तो P गुने Q होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव से विस्तार में है? आप बताएंगे कि नीचे में 2, 5 नहीं होगा, वही सर जी अशांत होगा। तो आंसर हो जाएगा 2000 का पीछे कितना हो जाएगा? इसमें 8। 2000 का फैक्टराइजेशन तो में 2, 5 आ सकता है 100%। ये होगा A फॉर एप्पल होगा। आंसर ये गलत ये है। ए होगा आंसर 3 3 9। ये हो जाएगा ए होगा आंसर 67 में। नहीं, निम्नलिखित में कौन अशांत विस्तार? हाँ ये सही है, ये होगा ए होगा। सी गलती है इसका आंसर। सी को क्रॉस करो। सी नहीं होगा आंसर, ए होगा आंसर इसका, क्योंकि नीचे में 17/18 दिया। 18 का फैक्टर 3 3 9 9 2 18 होगा, यानी ए होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या होगा कितना? ये वाला डी दिया आंसर। 25 का 5 49 का 7 3 का नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? √7 √5/5 ये क्या होगा? ये परमेय है, क्योंकि रूट कट गया। 11/15 का 10 क्या होगा? 3 5 15 अशांत हो जाएगा। क्या होगा? अशांत अनावृत्ति होगा, क्योंकि 15 का फैक्टर होगा 3 गुने 5। 5 तो ठीक है, लेकिन 5 के साथ लोकनी 3 आ गया, इसलिए गलती कर दिया। क्वेश्चन पढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन।
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो 3 एक चक्कर लगाने में करीब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगाएंगे। एलसीएम निकालो, इसका निकालो, इसी का एलसीएम निकालो। 2 एकान 2 ये 2 दूनी 4 2 तिया 6 4 तिया 12 घंटा लगेगा। आंसर C4 क्या आंसर होगा निकालेंगे। 11/25 दशमलव प्रसार क्या होगा, भाग देंगे इससे, आंसर 0.44 हो जाएगा। 17/24 का दशमलव पर क्या होगा, 12 दूना 24 4 तिया 12 अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। B4 बॉल होगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है, तो रूट इसी होगा आंसर, क्योंकि 2.5 दे दिया गया है। 1/3 का प्रसार क्या है, तो परमेय संख्या है। 1/3 संख्या है, परमेय होगा। परमेय क्यों होगा भाई, क्योंकि 1/3 दिया होगा, गलती है, ये भी काटो। ए होगा आंसर, ए होगा। 1/3 संख्या क्या है, परमेय है। निम्न में कौन परमेय संख्या है, तो ये होगा। रूट कट गया, ये आंसर होगा, बी होगा आंसर, सही है। 76 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, 1 होगा। नंबर देखें 77 77 √3/√12 एक परमेय संख्या, हाँ एक परमेय संख्या है, क्योंकि 12 का फैक्टर 3 चौका 12, √3 कट गया तो 1/2 आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि 75 25 तिया 16 तिया 4 का 3 25 का 5 और √3 गया तो आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप बना √7 अपरमेय, √2 अपरमेय, √3 पावर परमेय, तो ये इकलौता बच गया कि परमेय होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 2 होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का है, 2 और 2 4, 4 में 2 से भाग देते 2 होगा, आंसर सही है। बड़ी संख्या माने छोटी संख्या, वही होगा एचसीएफ। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और इतना दिया तो ए गुना बी होगा, आंसर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। 81 पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से परिकल्पना करने की तकनीक क्या है, तो आंसर होगा मौसा, बी सही है। यदि a/b ए का मान 2n/5 हो तो रूप क्या होगा, शांत हो जाएगा, यानी ए का मान हो जाएगा कितना, ये वाला बी होगा आंसर, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया। इनमें से कौन सी संख्या अपर में है, तो अपर में 20 है, 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 9 का 3 सही है, 25 का 5 ये भी 49 का 7 सही है, लेकिन 20 का कोई नहीं है, इसलिए अपर में है। 1.23 बढ़ता एक अपर में संख्या है। दो संख्या 25 और 50 के एचसीएफ एलसीएम गुणनफल कितना होगा, 25 50 के 12 50, देखो 10 बार पूछे, 11 भी पूछा गया है। बी फुटबॉल होगा आंसर, देखेंगे 86 π/2 अपर में संख्या, देख के आंसर बता देना है। निम्न में कौन सी परमेय संख्या है, 64 सही है, 81 सही है, 91 ये नहीं है, A4 एप्ले सही है। 1420 में 2 का घात कितना होगा, तो हम बताए थे जब ये ऐसे क्वेश्चन आया तो सोचे निकाल देना लघुत्तम, क्या निकाल देना है, लघुत्तम निकाल देना है, ऐसे क्वेश्चन का निकाल देना। 1440 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 का घात चेक करेंगे जो होगा 7 2 0 720, फिर निकालेंगे तो होगा 36 360, ऐसे कर करके चेक करना है कि कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 5 बार आएगा 2, यही होगा आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 89 89 3√2 क्या एक परमेय संख्या है। वास्तविक संख्या मूल रूप से प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या मूल रूप से प्रकार से होती है, तो आंसर हो जाएगा 2 2 + √3 क्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्योंकि √3 लगा हुआ है इसमें। चार √2 क्या एक परमेय संख्या है, नहीं एक परमेय संख्या, गलती है ये। √4 क्या एक परमेय संख्या है, क्योंकि 4 का 2, √8 क्या एक परमेय संख्या है। 1.628 क्या है, तो बट्टा होगा 100, निकल गया तो कितना हो जाएगा, परमेय संख्या कटेगा, 2/√2 एक परमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को किस विधि द्वारा कहते हैं, तो कलन द्वारा लिख लेंगे। दो परमेय संख्या के गुणनफल को क्या कहेंगे, ए और बी दोनों हो सकता है, परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है, सही बात है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होगा, हमेशा अपरमेय संख्या होगा। जोड़ या घटाव कुछ होगा अपरमेय होगा, लेकिन गुणा में कभी परमेय भी हो सकता है, कभी अपरमेय भी हो सकता है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, हमेशा अपरमेय संख्या होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर केवीएस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। मैं जब ऑनलाइन होता है तो मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी नगरवासियों को और तमाम देशवासियों को और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।